हमें तो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी दुःख होती है क्योंकि हर लोग हमें बहुत नामों से जानते हैं, छक्का, हिजड़ा, किन्नर, मामू बोलते हैं कि हमें सुनते ही बहुत ज़्यादा दुःख होती है। बात बच्चे की तो ज़रूरी नहीं है कि खुद का पैदा किया हुआ ही बच्चा हो। हम चाहते हैं कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट करें। जी, एक्चुअली मैं आगे मैं यही बनना चाहती हूँ, सीजी हीरोइन बनना चाहती हूँ अपने करियर के आगे लेकर। जो मेरे घर में बोलते थे कि तुम छक्का हो, किन्नर हो, तुम आगे कुछ नहीं कर सकते। शादी जैसे बाजा वाजा घोड़ा वगैरह वैसे हम लोग का भी शादी होता है। वैसे कोई डिफरेंट नहीं है। ही है, ट्रांसजेंडर है, मेल है, फीमेल है, कोई भी प्यार कर सकता है। हम भी प्यार करना चाहते हैं कि हम एक किन्नर हैं, तो लोग सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त राजधानी रायपुर के मैट्स यूनिवर्सिटी में हूँ और एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया आज कल और कल। जो तृतीय लिंग समुदाय है, उन्हीं समुदाय के लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, उन पर ये संगोष्ठी आयोजित की गई है। यहाँ एक जो दिख रहे होंगे तृतीय लिंग समुदाय के, वो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। आम लोग जीवन में शादी करते हैं, आप लोग भी शादी क्यों हैं? आपका जो शादी करने का तरीका वो कैसे रहा? पहले तो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अरुणिता है। रही बात हमारी शादी की, तो जैसे नॉर्मल पर्सन लोग करते हैं शादी, जैसे बाजा वाजा घोड़ा वगैरह वैसे हम लोग का भी शादी होता है। वैसे कोई डिफरेंट नहीं है। बस डिफरेंट ये रहता है कि बाकी नॉर्मल लोग पर्सन के में सिर्फ नॉर्मल लोग जाते हैं, हमारे में कोई नहीं आता, सिर्फ ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग ही रहते हैं। अच्छा, आपका शादी कब हुआ? आपने शादी कब किया? मेरा शादी हुए करीबन 1 साल हो गया है। अच्छा, आप दिख रहे हैं, लेकिन आपकी शादी जिनसे हुई, आपके हस्बैंड के हैं, वो कहाँ हैं अभी? एक्चुअली मेरे हस्बैंड अभी औरंगाबाद में हैं। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि जब तक हम लोग का करियर नहीं बन जाता, जब तक अपने अपने लाइफ में सेट नहीं हो जाते, तब तक दोनों साथ नहीं रहेंगे। जैसे अगर इन फ्यूचर हम लोग का लाइफ अगर सेट हो जाता है तो दोनों साथ में रहेंगे। और रही बात बच्चे की, तो ज़रूरी नहीं है कि खुद का पैदा किया हुआ ही बच्चा हो। हम चाहते हैं कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट करें, कोई ट्रांस बच्चा को अडॉप्ट करें। तो नॉर्मल पर्सन को तो हर कोई अडॉप्ट करता है, लेकिन ट्रांस को कोई अडॉप्ट नहीं करता। तो हमारा सोच है कि हम भी आगे जाके एक ट्रांस को अडॉप्ट करें और उसका एक फ्यूचर बनाएं। आपने भी एक बात कहा, फ्यूचर सेट होने वाले बात कही कि फ्यूचर जब तक सेट ना हो तब तक साथ नहीं। तो फ्यूचर सेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ पढ़ाई तैयारी क्या कुछ कर रहे हैं आप? जी, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। गरिमा गृह तृतीय लिंग पुनर्वास केंद्र जो कि सरोना में है, वहाँ मैं स्टूडेंट हूँ। और स्टूडेंट के साथ अभी अभी मेरा जॉब लगा है वेदांता कंपनी, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है। और वो अभी G4S वेदांता कंपनी झारसुगुड़ा में है, और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो अप्रैल से वहाँ मेरा जॉइनिंग है। तृतीय लिंग समुदाय, आप लोगों को लोग छक्का कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, आपको कितना दुख होता है इससे? सर, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हमें तो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी दुःख होती है क्योंकि हर लोग हमें बहुत नामों से जानते हैं, छक्का, हिजड़ा, किन्नर, मामू बोलते हैं कि हमें सुनते ही बहुत ज़्यादा दुःख होती है। अगर से फैमिली भी हमें सपोर्ट नहीं करते, अगर फैमिली सपोर्ट करते तो हमें ये सब आने जाने में भी दिक्कत ना होते। ये सबसे बड़े हम लोग को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, ये सब सुनकर रहते हैं तो। जी। आपका क्या कुछ तैयारी है? क्या बनना चाहते हैं आगे? क्या कुछ कर रहे हैं अभी? जी, अभी मैं सर पढ़ाई कर रही हूँ, अभी 10th पढ़ूँगी अभी रेगुलर। आगे मैं सीजी हीरोइन बनना चाहती हूँ, मॉडलिंग करना चाहती हूँ। अच्छा। जी। वीना सेंद्रे जी को रोल मॉडल बनाना चाहती हैं क्या? जी, जी, अच्छा। एक्चुअली मैं आगे मैं यही बनना चाहती हूँ, सीजी हीरोइन बनना चाहती हूँ अपने करियर के आगे लेकर। जो मेरे घर में बोलते थे कि तुम छक्का हो, किन्नर हो, तुम आगे कुछ नहीं कर सकते। मैं लोगों को, समाज को दिखलाना चाहती हूँ कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझे सपोर्ट करो कि मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे समाज में भी एक्सेप्ट मिलना चाहिए कि मैं भी पढ़ूँगी, मैं भी लिखूँगी, मैं भी नॉर्मल इंसानों की तरह हूँ। भले ही मेरे जेंडर चेंज है तो क्या हुआ, हम भी एक इंसान, हम भी स्कूल जाना चाहते हैं, हमारे पास भी दिल, हमें प्यार करने का आविष्कार है, सब कर सकते हैं प्यार। हम भी हैं, ट्रांसजेंडर है, मेल है, फीमेल है, कोई भी प्यार कर सकता है। हम भी प्यार करना चाहते हैं, हमें भी जीवन साथी की ज़रूरत है, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। बट ऐसा लोगों का सोचना है कि हम एक किन्नर हैं तो लोग सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। बट मैं ये समाज और परिवार को दिखाना चाहती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और किन्नर भी होकर भी अपने समाज को आगे बढ़ाऊँगी, और मैं जो अपने उस करियर है, सोच है, जो आगे मैं सोची हूँ, मैं उसे पूरा करके दिखाऊँगी अपने समाज को। जी, कौन थैंक कौन से सीजी मूवी में काम करना चाहते हैं यू। आप? जी। क्या कुछ कुछ तैयारी अभी किसी मूवी में जाने के लिए? सर, अभी एक्चुअली तो मेरे ऑफर्स बहुत आए हैं, बट अब ट्रांसजेंडर की वजह से मुझे कोई एल्बम में लिए नहीं जा रहा, क्योंकि बोलते हैं कि तुम किन्नर, कोई जड़े को हम नहीं ले सकते। ऐसा मेरे ऊपर मुंह पर बोल दिया जाता है कि तुम क्या किन्नर हो, हम कहना नहीं। चाहेंगे उन लोगों को जो आपको कह देते हैं कि आप किन्नर सर, हैं मैं ये आपको? कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपनी पढ़ाई में फोकस करूँ और सीधे-सीधे मॉडलिंग में ही जाऊँगी, क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो सीजी एक्टर्स हैं, मैं उनसे बात की तो बोलते हैं कि तुम एक हिजड़े हो, तुम एक किन्नर हो, बट तुमको नहीं लिया जा सकता। बट यही लोगों को दिखाऊँगी कि मैं एक ट्रांसजेंडर होकर भी मैं सीजी हीरोइन बनकर ही दिखाऊँगी।
करूँगी, मैं ये ठानी हूँ। कुछ और कह रहे थे आप? सर मैं ये बोल रही थी, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मेरे को पढ़ने का अधिकार तो मिलना भी चाहिए, समाज में अधिकार मिलना चाहिए, परिवार में समाज अधिकार मिलना चाहिए। नहीं मैम, समाज में मैं जाती हूँ तो मुझे समाज थू थू बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, परिवार अभी भी थू थू बोलते हैं, तुम हिजड़े, तुम छक्के हो, ये तो प्रॉपर बोलते हैं, मेरे घर वाले खुद बोलते हैं। तो मैं समाज को दिखाना चाहती हूँ, मैं ट्रांसजेंडर होकर भी मैं स्कूल जाऊँगी। जी, मैं स्कूल ट्रांसजेंडर होकर भी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और ऐसे ही रूप में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं अपना अधिकार लेके ही रहूँगी। और पहले मैं बॉस लुक में थी, मैं ट्रांसजेंडर बनी, पहले बॉस लुक में बहुत सही लोग मुझे छक्का बोलते थे, मामू बोलते थे, हिजड़ा बोलते थे, बट मैं बहुत सुनी। बट सुनने के बाद अपने ऊपर आ जाता कि नहीं, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं सुन ली, बात को हटा दी, जो मैं हूँ वो हूँ, मैं चिढ़ूँगी क्यों? जो मैं हूँ तो हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही स्कूल में जाऊँगी और लोगों को दिखाऊँगी कि मैं ट्रांसजेंडर होकर भी मैं स्कूल में पढ़ाई कर सकती हूँ। मेरे आने वाले पीढ़ी भी ट्रांसजेंडर होकर भी स्टडी कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। हमने तो भी ये जो तृतीय लिंग समुदाय हैं उनसे बातचीत की और उन पर पुस्तक लिखने वाले, उन पर 6 विधाओं पर पुस्तक लिखी है। अलग-अलग देश में जाकर इन पर संगोष्ठी वाचन पीएचडी कर रही हैं। मैम से बातचीत करते हैं। मैम, आपने 6 विधाओं पर इन पर पुस्तक लिख दी। समाज तो इन्हें धिक्कारता है, अलग नज़रिए से देखते हैं। आप कैसे देखते हैं? मैं इन्हें बिल्कुल अपने एक पारिवारिक सदस्य के रूप में देखती हूँ और ये सच है कि हमारे समाज में कुछ भ्रांतियाँ जो हमारे पूर्व लोगों ने जो डाल दी हैं, तो उन भ्रांतियों के रहते हुए कहीं ना कहीं मेरे मन में भी कुछ संदेह, कुछ भय ये था, मैं इनकार नहीं करूँगी। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आई और उसने मेरे पूरे विचार को बदल दिया और तब मुझे लगा, मैं एक पहली बार किसी थर्ड जेंडर के इतने रूबरू रही तो मेरे पसीने छूट गए। मुझे डर लगने लगा कि अरे मैं कहाँ आ गई। और जब मेरा उनसे बातों का सिलसिला चला तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की और मुझे इस क्षेत्र में कुछ काम करना है। 6 इन पर विधा पर पुस्तक लिखी, क्या कुछ अलग पाया होगा? वही बता रही हूँ। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कई बच्चे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो बच्चे बताएंगे कि हमने 20 उपन्यास लिए थर्ड जेंडर के पीएचडी के लिए, लेकिन हमें पसंद मंगलामुखी आया। उसके पीछे कारण उन्होंने, अभी कल यहाँ बहुत चर्चा हुई कि जितने बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जिसमें कहीं न बस उनको एक छूता हुआ विषय निकल गया, लेकिन मैं चूँकि मैंने 2 साल लगाए उनका विश्वास जीतने के लिए और उनके जीवन की रियलिटी को मैंने उसमें लेके आई हूँ, तो वो पूरा मंगलामुखी उपन्यास जो है वो उनके रियल जीवन पर है। ये थे हमारे साथ मोनी और अनिरिता, जिन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी शादी कर ली है, लेकिन ये ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के बाद एक साथ रहने का फैसला लिया है। इनके जो हस्बैंड है वो हैदराबाद में रहते हैं अभी। हैदराबाद में? अच्छा, सॉरी। इनके जो हस्बैंड है वो औरंगाबाद में रहते हैं। साथ ही मोनी ये स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, जो छॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ कुछ नया करना चाहती हैं। जिस प्रकार से वीना सेंद्रे जी लीड रोल में दिखती हैं, उसी प्रकार से लीड रोल में दिखना चाहती है। लेकिन आज इनका साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो छॉलीवुड है वो इन्हें नकार रहा है, लेकिन छॉलीवुड में काम करके ये छॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं जो इन्हें नकार रहे हैं, उन्हें तमाचा मारना चाहती है। साथ ही डॉक्टर अग्रवाल मैडम थी, उन्होंने 6 अलग-अलग मुद्दों पर इन पर पुस्तक लिखी है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो तृतीय लिंग समुदाय है उसे अलग नज़रिए से नहीं देखें, समान नज़रिए से देखें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो समाज में, जिन्हें समाज धुतकारता है, उन्हें आप लोग अपनाना सीखें, जिनसे इनके हौसले जो हैं वो बुलंद होंगे और ये कुछ कर नया कर दिखाएंगे। रायपुर से N24 के लिए मैं अश्वनी मालाकार।